नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम बात करते हैं इकोनॉमी, ट्रेड, डील्स और आपके पैसे के फ्यूचर। आज का टॉपिक है वो ब्रेकिंग न्यूज जो इंडिया को जानना बहुत ही जरूरी। यस, यूएस इंडिया ट्रेड डील 2026। कल्पना कीजिए, ट्रंप ने अनाउंस किया और ओवरनाइट इंडियन एक्सपोर्टर्स की नींद ही उड़ गई। क्या ऐसा अनाउंस किया? उसने कहा टैरिफ 50% से गिरकर ओनली 18%। लेकिन वे क्या ये सब कुछ इतना ही रोजी है या कोई हिडन कैचेस हैं जो आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं? इस 10 मिनट के वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे की पॉइंट, प्रोज, कॉन, रियल इम्पैक्ट और एक्सपर्ट एनालिस्ट। अगर आप इन्वेस्टर हैं, फार्मर हैं या क्यूरियस सिटीजन तो एंड तक देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक हमें लाइक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बहुत ही जरूरी है। हाल ही में हुआ है इंडिया यूएस ट्रेड डील 2026। सबसे पहले समझते हैं कि इस डील में हुआ क्या है। इस ट्रेड डील में अमेरिका ने भारत के कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। पहले भारतीय सामान पर 40 से 50% तक टैक्स लग रहा, जो घटकर लगभग 18% हो गया। इसके बदले भारत ने भी कुछ अमेरिकी सामानों पर ड्यूटी कम या जीरो कर और एनर्जी एक्सपोर्ट्स में भी बदलाव के संकेत दिए हैं। मतलब साफ है, दोनों देश अपने व्यापार को आसान करने के लिए समझौता करने के लिए तैयार है। तो इस डील का सबसे बड़ा फायदा भारत के किस सेक्टर को मिलेगा? जी हाँ, सही पहचाना, एक्सपोर्ट सेक्टर को। जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट, केमिकल, प्रोसेस्ड फूड। उदाहरण से समझते हैं, सपोज कोई इंडियन शर्ट अमेरिकी बाजार में $20 की बिक रही है तो उस पर टैक्स था $8 का। वो टैक्स घट के अब रह गया $4, यानी कि हम प्रॉफिट के साथ उस शर्ट को $16 में बेच सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, भारतीय प्रोडक्ट काफी सस्ता हो गया। अमेरिकी बायर उसे ज्यादा खरीदेंगे और इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे इस डील की खबर आई, इंडियन मार्केट ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम किया। स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा, रुपया मजबूत हुआ और विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि दुनिया को लगने लगा है कि भारत का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला। अब सबसे जरूरी सवाल, इस डील का असर आप और हम जैसे आम लोगों पर क्या होने वाला है? पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, नई फैक्ट्रीज खुलेंगी, जॉब्स बढ़ सकते हैं, रुपए की वैल्यू मजबूत हो सकती है। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ने के खतरे हैं, जैसे अगर भारत ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी कम की तो सस्ते विदेशी सामान से भारत में लोकल मैन्युफैक्चर का कंपटीशन बढ़ जाएगा। कुछ छोटे उद्योगों पर अधिक दबाव पड़ सकता है, इवन वो ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं। डील का सबसे संवेदनशील हिस्सा है एनर्जी, यानी कि एनर्जी इंपोर्ट से जुड़े हुए कुछ सवाल। भारत पिछले कुछ सालों से रूस से बहुत ही सस्ता तेल खरीद रहा। अब इस डील के बाद रूस से ऑयल कम करना पड़ सकता और यूएस या दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता। इसका असर ये पड़ेगा कि भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इस डील का एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहता है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन की डिपेंडेंसी कम हो और भारत को चाइना +1 स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। यानी कि अमेरिका की शुरू से पॉलिसी रही है कि उसकी डिपेंडेंसी किसी एक देश पर ना हो, तो वो कुछ फैक्ट्रीज अपनी चाइना से इंडिया में भी शिफ्ट कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इंडियन ग्लोबल सप्लाई चेन भी मजबूत होगी। अब समझते हैं इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस डील का असर कुछ सेक्टर्स में साफ दिखाई देगा, जिनमें सबसे बड़ा विनर हमें दिख रहा है टेक्सटाइल कंपनी, उसके बाद ऑटो कंपनी, केमिकल एक्सपोर्टर्स और ज्वेलर्स यानी कि ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स। इन सबको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। लॉस किस किस को उठाना पड़ेगा? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, वहां से जो इंपोर्ट आएंगे है, जो सस्ते इंपोर्ट्स हैं, उसकी वजह से छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को लॉस उठाना पड़ सकता है। या तो उन्हें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी, कॉस्ट घटानी होगी, या फिर उन्हें लॉस उठाना पड़ेगा। एनर्जी डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब हम क्रूड के लिए रशिया को छोड़कर अमेरिका का हाथ पकड़ने वाले हैं, जिसमें $10 से $15 की महंगाई आने के पूरे चांसेस हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जैसा मैंने कहा, नुकसान उठाएंगी क्योंकि क्रूड महंगा होगा। रिफाइन करने के बाद उनकी जो कॉस्ट आएगी वो ज्यादा ही आएगी। अब हम बैलेंस शीट बनाएं तो हमारे फायदे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ सकती हैं, रुपये मजबूत होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग बेहतर होगी।
वहीं अगर हम नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान है एनर्जी कॉस्ट का बढ़ना। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर दबाव आने के चांसेस हैं और स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। अमेरिका इस मामले में कुछ हद तक चालाक है कि वो दूसरे देशों को अपने ऊपर काफी डिपेंडेंट बनाकर रखता है। इसलिए यह डील शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म में मिक्स्ड इम्पैक्ट वाली है। अगर हम लोगों ने सही स्ट्रेटेजीज का सहारा नहीं लिया तो हमें आगे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो दोस्तों, यह ट्रेड डील एक दुधारू तलवार यानी कि दो धार वाली तलवार की तरह है। अगर सही सेक्टर्स में इस्तेमाल हुई तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है, लेकिन अगर प्लानिंग गलत हो गई तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान तो पहुंचेगा ही, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए आने वाले 2-3 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं भारतीय इकोनॉमी के लिए। तो दोस्तों, ऐसी बड़ी इकोनॉमिक चेंजेस को सरल भाषा में समझने के लिए मेरे को फॉलो करते रहें और किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस ही आपको फ्यूचर रेडी बनाता है। और मैं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच, आज चाहता हूं कि आप फ्यूचर रेडी बने। मेरा सपना है 1 मिलियन लोगों तक फाइनेंशियल अवेयरनेस पहुंचाना और मार्केट के ओवरव्यू को समझाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।